बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। क्या सऊदी अरब में इस साल रमजान में नमाज तरावी होगी या नहीं? सऊदी हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब में अब तक नए कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के नतीजे में 4,462 अफराद मुतासर जबकि 59 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 761 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस वबा के नतीजे में सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में कर्फ्यू नाफिज है, जिसका दौरानिया मजीद बढ़ा दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में 2 मार्च को मुख्तलिफ हिस्सों में कर्फ्यू का 21 दिन तक नफाज किया गया था, जिसके दौरानिये में 12 अप्रैल को मजीद इजाफे का ऐलान कर दिया गया। पहले कर्फ्यू का दौरानिया शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक था, बाद में उसे दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। लेकिन पिछले हफ्ते से बेशतर अहम शहरों में कर्फ्यू का दौरानिया 24 घंटे कर दिया गया था, क्योंकि लोगों की जानिब से समाजी फासले के इकदामात को नजरअंदाज किया जा रहा था। जबकि 11 अप्रैल को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियों का आगाज भी किया गया। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हंगामी हालत देखने को मिल रही है। मजहबी तकरीबात और इबादत पर भी कई तरह की पाबंदियां लग चुकी हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा तकरीबन सभी ममालिक में मस्जिद में नमाजें बंद कर दी गई हैं, ताकि किसी भी तरह की भीड़ जमा न हो, जिससे कोरोना इन्फेक्शन का खतरा बढ़े। इसी वजह से सऊदी वजारत हज ने गैर मुल्की जायरीन के लिए रमजान के उम्रा वीजा जारी न करने का फैसला किया है। नमाज तरावी में भी लाखों अफराद शरीक होते हैं। रोजाना की बुनियाद पर मक्कातुल मुकर्रमा में बिलउमूम और मस्जिद नबवी के अंदर और बाहर बिलखुसूस अफ्तारियों का बड़े पैमाने पर एहतमाम होता है। इसी तरह हजारों अफराद हरमैन शरीफैन में एतकाफ भी करते हैं। सारे अमल में हजारों अफराद एक साथ बैठते हैं। कोरोना की एहतियात में इसके बरक्स होता है। इसलिए संजीदगी से कोरोना की वबा को कंट्रोल करने के लिए रमजान, उम्रा, नमाज तरावी, एतकाफ, अफ्तारियों पर पाबंदी का फैसला सामने आया है। इसके लिए सऊदी उम्रा कंपनियों मक्का मदीना की होटल्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इत्तला देकर किसी किस्म का एग्रीमेंट करने से मना कर दिया गया है। अलबत्ता सऊदी वजारत हज इस सिलसिले में अभी खामोश है। ताहम वजारत हज की जानिब से किसी भी वक्त बाज़ाब्ता ऐलान मतवक्को है। सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि रमजान मुबारक के दौरान तरावी की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता। तब तक बाजमात नमाजों से पाबंदी नहीं हटाई जाएगी। सऊदी अरब समेत तकरीबन दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में कोरोना की आलमगीर वबा के फैलाव के पेश नजर बाजमात नमाजों की अदायगी पर पाबंदी आयद है। 24 अप्रैल को सऊदी अरब में पहला रोजा होने जा रहा है। हर साल लाखों की तादाद में मुसलमान दुनिया भर से रमजानुल मुबारक में उम्रा की अदायगी और नमाज तरावी पढ़ने के लिए खुसूसी तौर पर सऊदी अरब जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सऊदी हुकूमत की तरफ से तमाम मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी पर पाबंदी आयद है और सिर्फ अमले के मखसूस अफराद ही नमाज अदा कर सकते हैं। सऊदी अरब के वजीर बराए इस्लामी उमूर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल शेख का इस हवाले से कहना है कि अगर दुनिया से कोरोना का खात्मा ना हुआ तो मसाजिद में बाजमात नमाज पर पाबंदी बरकरार रहेगी। फर्ज नमाज ज्यादा जरूरी तरावी घर पर अदा करें। शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ ने अल्लाह से कोरोना की वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाने की दुआ करते हुए कहा कि फर्ज नमाजों की मसाजिद में अदायगी नमाज तरावी से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो लोग मसाजिद में इज्तिमा की सूरत में या घरों में तरावी अदा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम लोगों की इबादत को कबूल फरमाए। सऊदी वजीर बराए इस्लामी उमूर ने कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए कमेटी बराए शरिया साइंस की क़याम की तजवीज़ भी दी है और अवाम से अपील की है कि वबा के खात्मे के लिए अल्लाह पर यकीन रखें और हुकूमत की तरफ से दी गई हदायत पर अमल करें। शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ ने कहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें गलत अंदाज में पेश करने के शवाहिद हुकाम ने इस हवाले से खबरें सोशल मीडिया पर शेयर करने में मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस के दौरान नमाज जनाजा की अदायगी के हवाले से बात करते हुए सऊदी वजीर ने बताया कि नमाज जनाजा में ज्यादा अफराद नहीं होने चाहिए। अगर कोई किसी शख्स की नमाज जनाजा पढ़ना चाहता है तो अपने घर पर पढ़ सकता है। सऊदी वजीर ने कहा कि मजहबी और शरिया के मामलात पर तहकीक के मामलात उनकी वजारत के अंदर आते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को वबा के हवाले से हकीकत पर मबनी शरई मालूमात फराहम करें।
उन्होंने मजीद बताया कि हमारी वजारत लोगों की जानिब से वबा के हवाले से मुआशरे में फैलाए गए गलत नजरियात को भी रोकेगी। सऊदी वजीर ने इस बात पर जोर देकर कहा कि इस वक्त सबसे अहम बात अवामी इज्तिमात का न होना है ताकि कोरोना जैसे जानलेवा वायरस की इंसान से इंसान में मुंतकिली की शरह को कम से कम किया जा सके। सऊदी अरब के अलावा दीगर ममालिक में भी नमाज तरावी की मसाजिद में अदायगी पर पाबंदी आयद की जा सकती है, लेकिन फिलहाल किसी और मुल्क ने भी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। इससे कबल सऊदी अरब के सीनियर उलमा पर मुश्तमिल कौंसिल और वजीर सेहत ने मसाजिद में नमाजों की अदायगी मुअत्तल करने का फैसला किया था। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मसाजिद समेत दीगर मज़ाहब की इबादत गाहों में भी इबादत पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि तुर्कियों ने शहरियों के लिए मसाजिद में बाजमात नमाज से रोक दिया है। मक्का में कायम राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अल ईसा ने मंगल को सऊदी नशरियाती इदारा अल अरबिया को बताया कि ये पाबंदी इस्लामी शरीयत के उसूल फ़ुरू के तहत एक मजहबी फरीजा है। हर शख्स ये जानता है कि कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। इस ज़मान में इज्तिमात को भी रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लामी शरीयत में लोगों को ये तक हदायत की गई है, अगर उनके मुंह से कुछ खाने की बाद बू आ रही है तो वो जमात की नमाज में शरीक होने से गुरेज करें। किसी मोहलिक वायरस का शिकार होने का मामला तो उससे भी बड़ा है। इसके बारे में तो हर किसी को खबरदार किया गया है और इसमें किसी को अस्तना हासिल नहीं है। हम जो पहले ये मसाजिद में नमाज पढ़ने से महरूम हो गए, अब तरावी पर पाबंदी भी सामने आ गई है और हमारे लिए यही इस वायरस का सबसे बड़ा नुकसान है। काश बहैसियत मुसलमान हम इस पहलू पर भी गौर करें, हमारा ध्यान इस तरफ भी जाए और हमें एहसास हो कि भला इतने सजदों का नेमुल बदल कहाँ होगा। हम जो अपनी टेक्नोलॉजी पर इतराते हैं, ताकत और कुव्वत के बलबूते पर मुल्कों को रौंद डालते हैं, बड़ी और मजबूत मईशतों के जोम में कमजोरों पर जिंदगी तंग कर देते हैं, जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म करते हैं, सब करते हुए भूल जाते हैं कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, जो अरबों खरबों डॉलर्स और दिनारों की ताकत रखते हैं। उन्हें एक वायरस ने बेबस कर दिया है और जो पहाड़ों को बम धमाकों से उड़ा देते हैं, वो जो समुद्रों पर हुक्मरानी के लिए जंगों में अनगिनत वसाइल झोंक देते हैं, वो जो दुश्मन को मिटाने के लिए अपने ही लोगों की गर्दनें भी काट देते हैं, उन सब ताकतवरों को ये पैगाम मिला है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रखा है। पूरी दुनिया इस हवाले से परेशान है कि आने वाले दिनों में क्या होगा और क्या वाकई इस वायरस से हम छुटकारा हासिल कर पाएंगे या नहीं। कोरोना वायरस की इब्तदा चीन के शहर वुहान से हुई और उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैलता ही चला गया और आज 200 के करीब ममालिक में अपने असरात फैला चुका है। वुहान में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई और वहां जब सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो चीनी हुकूमत ने वुहान शहर को फौरन लॉकडाउन किया। सोशल मीडिया की मानी जाए तो हर रोज उस शहर से रिकॉर्ड हलाकतें रिपोर्ट हो रही थी। वुहान के साथ ही ईरान और इटली में भी इस वायरस ने बहुत तबाही मचाई। इटली में इस वायरस ने ऐसा तूल पकड़ा कि हर रोज 1000 की तादाद से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं और उनके पास लोगों को दफनाने की जगह कम पड़ गई। और जब उनके डॉक्टरों ने भी हथियार फेंक दिए तो इटली के वजीर आजम ने यहाँ तक कह दिया कि हमने जमीन की तमाम तर सहूलियात इस्तेमाल कर ली और अब जो कुछ हमारे बस में था वो हमने किया। अब उम्मीदें आसमान की तरफ हैं कि आसमान से कोई मदद आए और हमारी मुश्किलात हल हों। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका, बरतानिया और बाकी तमाम ममालिक में भी अपनी गिरफ्त मजबूत की और अपनी तबाहियों का रुख उन ममालिक की जानिब किया। आज की ताजा तरीन रिपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो अमेरिका और बरतानिया में आज के दिन रिकॉर्ड हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उन हलाकतों के बाद दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर चुकी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के आदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान अमेरिका में 1850 और बरतानिया में 930 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं, जो उन दोनों ममालिक में अब तक एक रोज में होने वाली हलाकतों में से सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। इसी हवाले से अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में कौमी परचम सरनगू कर दिए गए, जहाँ पूरी अमेरिका में सबसे बड़ी तबाही रिकॉर्ड हुई, क्योंकि न्यूयॉर्क में अब तक 1,51,000 से ज्यादा अफराद इस वबा से मुतासिर और 10,000 से ज्यादा हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में हलाकतों की मजमूई तादाद हैरत अंगेज हद तक जा पहुंची है और पूरे अमेरिका में सालमगीर वबा से 4,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। बरतानिया में भी इस वायरस से हलाकतों में इजाफा होता चला जा रहा है और आज की ताजा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त तक और इससे मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद भी 60,000 से तजावुज कर चुकी है। स्पेन में भी हलाक अफराद की तादाद 8,000 से तजावुज कर चुकी है और इस वबा से मुतासर अफराद की तादाद 1,48,000 से ज्यादा है। कोरोना वायरस में अब तक सबसे ज्यादा मुतासिर इटली हुआ है, जहाँ इस वायरस से 17,000 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि फ्रांस में हलाकतों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो चुकी है।
चीन में 3000 से ज्यादा अफराद इस वक्त तक लुकमा अजल बन चुके हैं। इन ममालिक के अलावा बेल्जियम, हॉलैंड और अमेरिका में भी 2-2 हजार से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 15 लाख से तजावुज कर चुकी है, जबकि 1 लाख के करीब अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क के लिए तारीख का ये सबसे स्याह दिन था, क्योंकि सिर्फ न्यूयॉर्क में 770 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वहाँ N95 मास्क, सर्जिकल मास्क और मेडिकल सप्लाईज की भी फिलफौर जरूरत है। इसी हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने कोरोना को हैंडल करने के लिए अपने तरीके का दिफा किया और कहा है कि वो बिल्कुल ठीक तरीके से हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। ये आलमी वबा कुन फयकून के हुक्म की मोहताज है। खालिक कायनात हमें मुआफ़ फरमा दे। मसाइब और तकालीफ से निजात का सबसे बड़ा जरिया नमाज है। सजदे ही मुश्किल वक्त से निकालते हैं और हमारी बदकिस्मती है कि हम उनसे भी महरूम हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें मसाजिद में दोबारा क़याम और रुकू और सुजूद की इजाजत अता फरमाए, ये बंदिश खत्म फरमा दे और ये तकलीफ दूर कर दे। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।